बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में जनार्दन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन उसके मन में केदारनाथ दर्शन करने जाने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उसके पास केदारनाथ धाम जाने के लिए पैसे नहीं थे। तो उसने घर से केदारनाथ तक की पद यात्रा करने की सोची और फिर भोलेनाथ की भक्ति दिल में लिए जनार्दन केदारनाथ की पैदल यात्रा के लिए निकल पड़ा। अरे भाई साहब, मुझे केदारनाथ जाना है। यहाँ से कौन सा रास्ता जाता है? आप यह सीधा रास्ता पकड़ लीजिए। कुछ दूर जाते ही एक दाहिनी ओर को रास्ता जाएगा। उस रास्ते पर मुड़ जाइए। फिर आप वहाँ किसी से भी आगे का रास्ता पूछ लीजिएगा। वैसे आप जा कैसे रहे हैं? आपके पास कोई सवारी नहीं है? भैया, मैं पैदल ही जा रहा हूँ। हे शंभू, इतनी दूर आप पैदल जा रहे हैं? तब तो आपको महीनों लग जाएंगे। चलिए, कोई नहीं, भोलेनाथ आपकी रक्षा करें। धन्यवाद भाई साहब। हे भोलेनाथ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बहुत जल्द ही तुमसे भेंट होगी। हर हर महादेव। भक्त जनार्दन भगवान शिव का जयकारा लगाते चलता जा रहा था। भाई साहब, मैं केदारनाथ के पद यात्रा पर हूँ। मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या आप मुझे 2 रोटी खिला सकते हैं? अरे भाई, हम क्या यहाँ भंडारा कराने बैठे हैं जो सबको मुफ्त में खिलाएं? पैसे हैं तो खाओ वरना जाओ। ऐसे तो पता नहीं कितने पद यात्रा पर आते जाते रहते हैं। हम क्या सबको मुफ्त में खाना ही खिलाते रहे? निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हे भोलेनाथ, लगता है आज भी भूखा ही चलना पड़ेगा। अब शरीर में हिम्मत नहीं बची है। अगर भोजन मिल जाता तो थोड़ी हिम्मत आ जाती। तभी उसने देखा कि उससे 10 कदम की दूरी पर एक भंडारा हो रहा है, जिसे देख उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हर हर महादेव। लगता है भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। अब चल के भंडारा खा लेता हूँ, फिर आगे का सफर तय करूँगा। जनार्दन वहाँ भरपेट खाना खाता है और फिर आगे की तरफ चल पड़ता है। दिन मौसम बदलते गए, लेकिन जनार्दन शिव भक्ति में लीन चलता जा रहा था। अब जनार्दन के शरीर में शक्ति नहीं बची थी। महीनों से भूखा प्यासा जनार्दन आखिरकार केदारनाथ मंदिर तक पहुंच ही जाता है। मंदिर पहुंच के वो देखता है कि कुछ ब्राह्मण केदारनाथ मंदिर का पट बंद कर रहे हैं। अरे, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? चलो, अब मंदिर के द्वार बंद हो चुके हैं। क्या? मंदिर के द्वार बंद हो चुके हैं? अब तो यह द्वार 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। पूरे 6 महीने बाद। पर ऐसा क्यों? तुम्हें नहीं पता, ठंड का मौसम आ चुका है। इस समय यहाँ पर बहुत बर्फ होती है। इस समय पर यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए ठंड के 6 महीने केदारनाथ के पट बंद रहते हैं। अब दर्शन करने हैं तो 6 महीने बाद आना। ब्राह्मण देव, मैं बहुत दूर से महीनों की पैदल यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। मेरे लिए अब दोबारा जाकर वापस आना असंभव हो जाएगा। मेरे पास पैसे भी नहीं है। आप मुझे एक बार भोलेनाथ के दर्शन करने दीजिए। मैं यहाँ से खुशी खुशी चला जाऊंगा, वरना मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, यह मंदिर का नियम है। यदि एक बार द्वार बंद हो गए तो वह 6 महीने बाद ही खुलते हैं। हमें माफ करें, आप यहाँ से चले जाइए।
ऐसा कहकर वह ब्राह्मण मंडली वहां से चली जाती है। जनार्दन को अब कुछ समझ नहीं आता। वह अब क्या करें? वहां रुके, इंतजार करें या वहां से चला जाए। इतने परिश्रम के बाद भी दर्शन ना कर पाने की वजह से जनार्दन का दिल टूट जाता है और वह वहीं बैठकर रोने लगता है। हे प्रभु, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आपने मुझे दर्शन तक नहीं दिए? मेरी भक्ति में कहाँ कमी रह गई थी प्रभु? अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ? तभी जनार्दन देखता है कि दूर पहाड़ों में से एक लंबे कद का व्यक्ति, जिसकी आंखें, नीली लंबी जटाएं, सिर पर भूत और हाथों में त्रिशूल और डमरू है, उसकी तरफ चला आ रहा है। क्या हुआ बेटा, यहाँ बैठा रो क्यों रहा है? बाबा क्या बताऊं, मैं महीनों की पद यात्रा करता हुआ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आया था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मंदिर के द्वार 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए। मैं भगवान के दर्शन तक नहीं कर पाया। अब ना मेरे पास वापस जाने का कोई साधन है, ना ही मेरा मन है। मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा बाबा। भोलेनाथ के घर आकर ऐसी मूर्खों वाली बातें कर रहा है। तुझे भूख लगी है ना? हाँ बाबा, ये ले सेब खा ले। बेटा ऐसे निराश नहीं होते, तू आराम से सो जा। मुझे लगता है कि कल द्वार खुल जाएंगे। अघोरी बाबा के सर पर हाथ रखते ही जनार्दन को नींद आ जाती है और वह सो जाता है। फिर सुबह होती है, सूरज की किरणें निकलती हैं और जनार्दन के चेहरे पर पड़ती हैं। अरे पंडित जी, आप तो कह रहे थे यह द्वार 6 महीने बाद खुलेगा, लेकिन आप तो एक ही दिन में वापस आ गए। तुम तो वही हो ना जो द्वार बंद होने के समय यहाँ आए थे। आज तो तुम द्वार खुलने से पहले ही आ गए। आ गए पंडित जी, मैं तो गया ही नहीं था, रात में यहीं सो गया था। क्या तुम 6 महीने से यहीं थे? 6 महीने? नहीं पंडित जी, मैं कल ही तो आया था। किस भ्रम में हो भाई? उस बात को आज 6 महीने बीत चुके हैं और आज मैं 6 महीने बाद ही आकर मंदिर के द्वार खोल रहा हूँ। पर मैं तो कल रात ही सोया था। 6 महीने कैसे हो गए? आप जब मुझे छोड़कर यहाँ से गए थे तब मैं यहीं बैठा रो रहा था। तभी एक अघोरी बाबा आए। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, हाथ में डमरू और त्रिशूल था। वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख के कहा कि सो जाओ, कल द्वार खुल जाएंगे, और मैं सो गया। आज सुबह उठकर देखा तो आप लोग द्वार खोल रहे थे और आप कह रहे हो कि 6 महीने बीत गए। आपकी भक्ति महान है। जिसके दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना जीवन लगा देते हैं, फिर भी उन्हें दर्शन नहीं होते। उनके दर्शन आपने ऐसे ही पा लिए। वो अघोरी बाबा और कोई नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे, जिन्होंने अपनी माया से आपके 6 महीने के समय को एक रात में बदल दिया। यह बात सुनकर जनार्दन भी चौंक जाता है और जाकर भोलेनाथ के चरणों में गिर जाता है। तो इस तरह से एक भक्त ने बिना तपस्या साधना के अपने भगवान के दर्शन पा।